Hello बच्चों, let's read this question. The question says that true or false. The question is equivalent mass of KMnO4 in alkaline medium is 52.6 और m/3. तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 अल्कालाइन मीडियम में m/3 और 52.6 होगा. ये ट्रू है या फॉल्स है हमको बताना है. तो बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या है. यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट है इक्विवेलेंट. की कंसेप्ट यहाँ पे बच्चों क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपाउंड. इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपाउंड यहाँ पे बच्चों हमारा की कंसेप्ट है. अब बच्चों समझते हैं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो बच्चों जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू यहाँ पे होता है बच्चों मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय number of electron loss or gain by 1 mole of compound. एक मोल ऑफ कंपाउंड में जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन होगा. और बच्चों हम बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास बराबर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं एन फैक्टर हम लिख सकते हैं. अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन अल्कालाइन मीडियम. तो बच्चों क्या होता है, जब यहाँ पे क्या होता है, जो KMnO4 क्या होता है, KMnO4 ये है हमारा क्या है, KMnO4 क्या है, पोटेशियम. KMnO4 हमारा है पोटेशियम पर मैंगानेट है. जब बच्चों यहाँ पे अल्कालाइन मीडियम बोला गया है तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो हम इसको ले सकते हैं न्यूट्रल मीडियम में, हम इसको लेंगे इन न्यूट्रल मीडियम. और हम बोल सकते हैं वीकली यहाँ पे क्या होगा, वीकली बेसिक मीडियम, और हम उसको ले सकते हैं वीकली बेसिक मीडियम में. बच्चों इसका हम क्या होता है उसको हम देखेंगे. तो इसमें क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, इसमें वीकली बेसिक मीडियम में सन क्या होता है, जो MnO4 माइनस ये क्या करता है, ये हमारा क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्ट करके ये कन्वर्ट होता है MnO2 प्लस यहाँ पे 4 OH माइनस में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे बच्चों मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ से +7 से +4 में ये बेसिक मीडियम में और अल्कालाइन मीडियम में, वीकली अल्कालाइन मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में कन्वर्ट होता है. तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास ऑफ MnO4 माइनस इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा मॉलिक्यूलर मास. यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर मास किसका है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ MnO4 माइनस आयन डिवाइडेड बाय एन फैक्टर हो जाएगा. अब बच्चों यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, KMnO4 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जो यहाँ पे पोटेशियम KMnO4 का यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा पोटेशियम का 39, मैग्नीज का 55 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 इंटू यहाँ पे 16, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 158 हो जाएगा. तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कितना हो जाएगा 158 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम में बच्चों क्या होता है, यहाँ पे +7 से +4 में चेंज हुआ है तो एन फैक्टर यहाँ पे 3 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52.66. और हम बोल सकते हैं अगर मॉलिक्यूलर मास को m लिखेंगे तो m/3 हो जाएगा. बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन पूछ रहा था कि इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन अल्कालाइन मीडियम इज 52.66 और m/3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा. ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा बिकॉज KMnO4 क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लेके अल्कालाइन मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में और वीकली अल्कालाइन मीडियम में ये क्या करता है MnO2 में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए उसका इक्विवेलेंट मास m/3 हो जाएगा और 52.66 हो जाएगा. ये ट्रू स्टेटमेंट है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.